प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदावंद की बाबत के नाम में आपकी सलामती हो और मैं आपको फिर यहाँ पे कलवी चैपल लॉबी में खुशामदीद कहता हूँ। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि एक दफ़ा फिर आज हम उसकी बारगाह में हाज़िर हैं। तो लेट्स स्ट्रेट गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। जैसा कि हम खुदावंद के कलाम में से स्टडी कर रहे हैं, लाइफ इन मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम इसी तरह अपने खुदावंद, अपने मास्टर के साथ चलते हुए, अपने सेवियर के साथ चलते हुए देखेंगे कलाम मुकद्दस में से मैथ्यू चैप्टर 16, मैथ्यू चैप्टर 16 और उसके साथ ही उसकी पैरेलल जो चैप्टर हैं मार्क एंड लूक। अगर लूक चैप्टर 9 वर्स 22 to 27 और मार्क 8 31 to 38। और ये पैसेज जो है ये तीनों में एक ही वाक्य को बयान करता है। तो उसको मैं आपके सामने ऐसे उसको मर्ज करके पढ़ता हूँ। तो आप मैथ्यू 16:21 से उसको देख सकते हैं। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने और उनको तालीम देने लगा और कहा, ज़रूर है कि इब्ने आदम यरूशलेम को जाए और बुजुर्ग और सरदार काहन और फकीहा उसे रद्द करें, और ज़रूर है कि इब्ने आदम उनकी तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। मरकस लिखता है, और उसने ये बात साफ साफ कही। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह की और फिर कर पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आप इस पैसेज को कह सकते हैं दैट इज अ न्यू एपिक और न्यू एरा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। पढ़ा उस वक्त से, फ्रॉम दैट टाइम जीसस स्टार्ट टीचिंग दिस और दैट वाज फर्स्ट। उसने कहा था मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 में। उस वक्त से खुदावंद ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया। ये उस वक्त है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया। तो उसके बाद उसको कह सकते हैं जैसे सक्सेसिंग टू जॉन द बैप्टिस्ट, फुल टाइम मिनिस्ट्री। एक टाइम ऐसा था कि एक तरफ जॉन द बैप्टिस्ट भी मुनादी कर रहा था, एक तरफ खुदा यीशु मसीह भी। नो, चैप्टर 16 वर्स 21 में हम पढ़ते हैं कि उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा। द सेम फ्रेज, द सेम चीज, फ्रॉम दैट टाइम सीन पर फुली यीशु गैलिली एंड यहूदिया और समरिया, एवरीवेयर यू विल सी ओनली जीसस क्राइस्ट। फर्क क्या था उसमें? फर्स्ट जो थी दैट वाज जीसस पब्लिक मिनिस्ट्री एंड सम प्राइवेट विद हिज डिसाइपल। पहले उसकी मोस्ट ऑफ जो उसकी मिनिस्ट्री और टीचिंग और तलीमात और मोजज़ात एवरीथिंग पब्लिकली और पब्लिक के लिए, एंड सम टाइम ही गॉट टाइम विद हिज डिसाइपल, उनके साथ भी उसकी मिनिस्ट्री थी। अब क्या है? इज मोस्ट मिनिस्ट्री और विद हिज डिसाइपल एंड सम विद पब्लिक। ज्यादातर टाइम खुदा अपने शागिर्दों के साथ गुजारना चाहते हैं। आप बार बार पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि उसने कहा कि आओ हम उस पार चले, आओ हम इस साइड पे चले। फिर कहते हैं किसी को पता ना चले। He want to be secret with his disciple. Less than 1 year is left. He is going to Jerusalem to be killed, to be crucified. So उसका ज्यादातर
प्लान था कि वो अपने शागिर्दों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारे। तो मैं आपसे भी कहूँगा, इफ़ यू थिंक यू आर डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट एंड यू वांट मोस्ट जो डीप स्टडी, उस जो डीप थिंग्स और गहरी बातें कह सकते हैं उसने अपने शागिर्दों के साथ की, तो ट्राई नॉट टू मिस दैट इज़ वंडरफुल थिंग इज ही इज गोइंग टू टीच हिज डिसाइपल्स। तो आई थिंक आई एम disciple of Christ, I am student of the Bible, so you are. Last time हमने देखा कि Jesus asked a ultimate question, एक ऐसा क्वेश्चन किया था जो हम सब के लिए, बल्कि बनी हुई इंसान में हर एक शख्स ने उसको फेस करना है कि who do you think I am? मैं कौन हूं? हमें अपनी हर एक को अपने जवाब देना पड़ेगा उसका कि हाउ यू टुक क्राइस्ट, यीशु को तुमने कैसे लिया अपनी जिंदगी में। और अगर किसी ने उसको प्रॉफिट लिया, किसी ने उसको एज ए टीचर लिया, किसी ने उसको एज ए एंजल लिया, किसी ने उसको कुछ लिया, तो उसके वो जवाब तय होंगे उस दिन। तो पतरस के थ्रू खुदा ने जाहिर किया कि यू आर द होली वन, द सन ऑफ लिविंग गॉड। लेकिन जिसने उसको ये जानकर लिया यू आर द सन गॉड, जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो दैट इज योर डेस्टिनी। इससे आपकी मंजिल का तयन होगा कि वेयर यू विल एंड अप। एंड आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। सेइंग दैट, ये कहते हुए अब खुदावन आगे जब आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और बी किल्ड। अब वो शागिर्दों के लिए वो बात तो बहुत अच्छी थी कि मौत के फाटक या पताल के फाटक उस पर गालिब बनाएंगे, तो अब खुदावन कह रहे हैं आई एम गोइंग टू बी किल्ड, मैं मरने जा रहा हूं। इट्स रियली एक उनके लिए कंफ्यूजन यहां पे पैदा होती है। 3-4 चीजें इसमें मैं आज आपके साथ बयान करना चाहता हूं कि इसमें एक है कि मस्ट गो टू जेरूशलेम, देन मस्ट बी परसिक्यूट एंड मस्ट बी किल्ड एंड मस्ट बी रेज्ड अगेन। आमीन। दैट इज डिवाइन प्लान। लिखा है कि जरूर है कि वो यरूशलेम को जाए। यहां पे जो वर्ड आया ना मस्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मस्ट। ये मस्ट वो मस्ट है जिसके बारे में आप कह सकते हैं नो बी प्लान, मस्ट जरूर है। इसी पैसेज को 2 दफा लूक 9:22 में भी और मार्क 31 में भी वो कहता है कि जरूर है कि वो दुख उठाए। मैथ्यू कहता है जरूर है कि वो यरूशलेम को जाए, लूक कहता है जरूर है कि वो दुख उठाए। मस्ट गो टू जेरूशलेम। ये मस्ट का जो कह रहे हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा दैट वाज नॉट जस्ट केम अप टू, दैट वाज डिवाइन प्लान। शुरू से खुदा का ये प्लान था, शुरू से, और इसलिए इसमें चेंज नहीं थी, कुछ कोई अल्टरनेटिव नहीं थी, कोई बी प्लान नहीं था। दैट वाज द गॉड्स प्लान, खुदा का अटल मंसूबा कह सकते हैं, खुदा का इरादा इटर्निटी से था। लेकिन वाई मस्ट ही गो टू जेरूशलेम एंड बी परसिक्यूटेड एंड किल्ड एंड दिस होल थिंग? फर्स्ट, गुनाह की मजदूरी मौत। ह्यूमन सिंस मस्ट बी पेड। जरूरी क्यों था? क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो क्या उनके गुनाहों का कुफारा बहुत जरूरी था, सजा जरूरी थी? क्योंकि दूसरी बात, क्योंकि गॉड रिक्वायर्ड डेथ। उसकी जो नाफरमानी की, उससे खुदा का रिश्ता टूटा, तो अब खुदा रिक्वायर करता है डेथ। खुदा ने कहा अगर तूने इस दरख्त का फल खाया तो तू मरा। और वो अपनी जो स्टेटमेंट है वो वाली, वो जरूरी है कि वो पूरी करे।
ही इज ए जस्ट गॉड, और जो उसने कहा ही हैज टू फुलफिल दैट। और जब खुदा की रिक्वायर यह है कि मौत जरूरी है गुनाह की सजा, तो खुदा का कलाम कहता है खून बहाए बगैर माफी नहीं है। विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। ही हैज टू गो टू जेरूशलम, मस्ट। और प्रोफेटिक प्रोमिसेस, जितने भी आप नबियों की तालीम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखता है कि मसाया मस्ट सफर, मसाया मस्ट सफर एंड डाई फॉर द मैनकाइंड टू बी रिडीम्ड मैनकाइंड। मैं पिछले दिनों एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसकी जाकिर नाइक की, कह रहा था कि जीसस क्राइस्ट नेवर से आई एम गोइंग टू डाई फॉर द मैनकाइंड सिन, ही नेवर से इन द गॉस्पेल। और मुझे नहीं पता कौन सी गॉस्पेल पढ़ता है, देयर इज मेनी टाइम जीसस सेड अगेन एंड अगेन। इससे पहले भी कई दफा खुदा ने कहा। एक दो आयतें आपके सामने इवन पढ़ना चाहता हूं कि मार्क 10:45, चुनाचे इब्न आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। बथेरों में सबके लिए अपनी जान फिदिया में दे। जॉन 12:32-33। और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस तरह की मौत मरने को हूं, ऊंचे पर चढ़ाया जाना। मैथ्यू 26 में खुदावंद कहते हैं वर्स 1, और जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। टोल्ड मैनी टाइम इज गोइंग टू जेरूशलम, काहे के लिए? और इवन ही प्रेडिक्ट हिज डेथ टाइम, कौन से दिन होगी और कौन से वक्त होगी। पास ओवर के दिन होगी और किस टाइम होगी। यहां लिखा 2 दिन के बाद। बहुत सी must go to Jerusalem, go to Jerusalem. Why Jerusalem? You know, Jerusalem उसको कहते हैं the city of sacrifices, कुर्बानियों का शहर कह सकते हैं हम। He must go to Jerusalem on Passover as a lamb of the sacrifice for sin. गुनाह की कुर्बानी के लिए उसका मरना जरूरी था। खुदावंद और भी अपना रास्ता चूज कर सकते थे। देयर आर मैनी पीपल उस वक्त अपनी जिंदगी गुजार देते लोगों को हील करने में, लोगों को तालीम देने में, उधर जा हीलिंग, बट दैट वाज नॉट प्राइम प्लान ऑफ गॉड। उसका प्लान ये था जिसके लिए, और दैट वाज नॉट, कई दफा लोग वो बेचारा फंस गया उत्थे पास ओवर ते जाके किसी ने फड़ लिया, पढ़िया गया तो बाजी सूली चढ़ाता। नो, दैट वाज नॉट ए डिवाइन प्लान। इवन खुदावंद कहते हैं कि मुझे अपनी जान देने का और फिर लेने का इख्तियार है, कोई मुझसे मेरी जान छीन नहीं सकता। पिलातुस ने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? खुदावंद ने कहा, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता बाप की तरफ से, तू कुछ नहीं कर सकता था। जब गेत्सेमनी में पकड़ने आए तो खुदावंद ने कहा, मैं इसी वक्त एंजल्स आई कैन कॉल, बट he didn't do that. He gave himself to be sacrificed. He go to Jerusalem, city of God, the city of peace कहा जाता है। जेरूशलम का मतलब ही है कि सिटी ऑफ पीस, विच रेयर ही वहां पे आप पीस देखा। पूरी हिस्ट्री पढ़े जेरूशलम की, बहुत कम टाइम ऐसा मिलेगा कि जब इस जेरूशलम में पीस था। देयर वाज नो पीस, बट द डे इज कमिंग, day is coming when there will be complete perfect peace होगा, अमन होगा। इस वक्त नहीं। You know what is the new name of
Jerusalem at the moment. See, Revelation chapter 11 verse 8. और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावन भी मसलूब हुआ था। कहां वो मसलूब हुआ था? यरूशलेम। बिकॉज दैट सिटी, उस वक्त जिसने ये सारा नजारा देखा, जिस जमीन पर उसका उस मुकद्दस हस्ती का खून टपका, स्पिरिचुअल मीनिंग उसके यहां पर है, सदोम और मिस्र, जहां उनका खुदावन ने कहा, लूक 13:33, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजेगे उनको संसार करती है। हिज लव फॉर यरूशलेम। अभी इस वक्त उसका कह सकते हैं कि रूहानी मतलब ये है, बट वन डे द पीस विल बी देयर। जिस तरह खुदा उनका कलाम कहता है, इवन होल लैंड विल कवर्ड विद द पीस ऑफ गॉड। जहां उनका खुदावंद भी एक ये थी कि वहां पर जाए यरूशलेम, और दूसरा एक ग्रुप ऑफ लीडर्स था जिनमें बुजुर्ग, सरदार काहन और फकिया थे। बुजुर्ग जो थे वो 70 पीपल की जो सैनहीड्रिन ग्रुप होता था, आज भी उनका ये ग्रुप है। और सरदार काहन जो चीफ प्रीस्ट, जो मजहबी, जो जितना टेंपल का और ये मजहबी मामला थे उनको डील करते, और उनके साथ स्क्राइब्स जो कलाम के माहिर जो लिखते भी थे और उसकी सारी स्टडी भी करवाते थे। और यहाँ पर लिखा है कि वो सरदार काहिनों और फकीयों और सबसे दुख उठाए और उसे रद्द करें और वो उसे कत्ल किया जाए, यानी कि उसकी सजा जो है वो क्या हो कि कत्ल किया जाए। यहाँ पे जो इंग्लिश में वर्ड आया है कि उसको मसलूब किया जाए, कत्ल किया, दैट इज नॉट जुडिशियल पनिशमेंट। जो अदालती सजा होती है ना, जैसे कि एक वहां से जारी की गई, तो एक्सिक्यूशन, उसकी क्रूसिफिक्शन, वो किसी जुर्म की या किसी क्राइम की सजा के लिए दी जाती थी। बट यहां पे जो उसका मीनिंग आया, मर्डर, नॉट द पनिशमेंट, द क्राइम ही हैज डन समथिंग, और दैट वाज टोटली आउट ऑफ लॉ जो उस पर लगाई गई। अब यहां पर जब खुदावन कहते हैं कि वो बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए, तीसरे दिन जी उठे, और मरकस लिखता है कि उसने ये बात साफ साफ की थी, हालांकि इससे पहले खुदावन ने बड़े तरीकों से बताया कि मेरा मकसद यहाँ पे आने का इस दुनिया में क्या था, लेकिन यहाँ पे अब उसने क्लियरली कह सकते हैं, साफ तौर पर कि आई एम गोइंग टू जेरूशलम बिकॉज ऑफ एज अ लैम ऑफ गॉड टू बी सैक्रिफाइस्ड। यहां पर एकदम हम देखते हैं कि पतरस आ जाता है बीच में, इंटरवीन करता है। अब उसे समझ नहीं आई जब उस खुदावन ने कहा कि वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन का तो सुना ही नहीं उसने। अब इस बात से अंदाजा उसने तीसरे दिन का सुना नहीं, बस ये कि कत्ल किया जाए। तो लिखा है कि इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा। जो सीन यहां पे नजर आता है, अगर आप देखें तो लिखा है कि वो अलग लेके जाए। जैसे यहां पे जो फ्रेज आया कि अलग लेके जाके, जैसे ऐसे बंदा कमर में हाथ डाल के जरा दरा, ये एकदम साइड पे लेके जाके जैसे, तो खुदावंद को कहता है कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे। अब थोड़ा सा पीछे आप देखें, बड़ा अच्छा रेवलेशन और बहुत अच्छी बातें हुई हैं कैसरिया फिलिप्पी में। जब हमने देखा कि खुदावंद ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, लोग क्या कहते हैं, तो क्या हुआ कि पतरस को थोड़ा सा कह सकते कि वो बूस्ट अप हो गया था यहाँ पर, थोड़ा सा प्राइड, क्योंकि उसको खुदा ने
यूज किया, ही वॉज स्पोकमैन फॉर गॉड। उसने क्या कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो कई दफा आता है खुदा ने कहा ये तू नहीं, मेरे बाप ने ये बात। तो वो थोड़ा सा अपने आप को कुछ, तो इसी दिलेरी मैं समझता हूं कि हाउ ही डेयर टू डू दैट, कि ये सुन के इधर है ना जरा, आई नो उसने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसी बात नजर आती है जब वो कहता है लॉर्ड खुदा ना करे। वो खुदा ना करे एक ईडियम टाइप था यहां पर, कि खुदा ना करे कि ऐसा हो। जैसे एक ग्रुप है आपका, तो बीच में कोई ऐसी बात कर दे मैं मर जाऊंगा ये से, तो मुंह ते हथ रख यार, ऐसी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ नहीं करी दी। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ तो करनी नहीं गल। मरे तेरे दुश्मन, खुदा ना करे मरे तेरे दुश्मन। जे कोई मुस्लिम होंगे कि नहीं नौज बिल्ला ऐ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होएगा। ये किस तरह हो सकता है? यानी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि मिजरेबल मसाया, नो 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 नो, ये तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं। जो मसाया हम देखना चाहते हैं वो नो नो नो, वो मैं सोचता वो सोचते होंगे यार हमने देखा है कि इसने सरदार सिनागोग के सरदार की बेटी को, 12 साल की बेटी को इसने जिंदा किया, फिर वो बेवा के बेटे को जिंदा किया। अगर ये मर गया तो इसको कौन जिंदा करेगा? अब फिक्र ये थी कि ये तो ठीक है ये सारा कुछ कर सकते, लेकिन इसको कौन जिंदा करेगा? वो ये कट दो जी, ये लिस्ट च नहीं है सारी। उसने सोचा कि ये तो अपना मसीहानिक व्यू पॉइंट ही खराब हो रहा है कि मसाया आएगा तो ये ऐसे करेगा वो ऐसे करेगा। मैं समझता हूं अगर शायद हम भी होते तो कहते ओ यार नो 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 मास्टर उस्ताद जी यहो जी गल ना करो, नो नो ये तो गल ही कट दो। आप देखेंगे कई दफा होता है जब उसने कहा मरने तो कहता है मैं मरने लिए तैयार हूं तेरे लिए। और पीटर ने कहा नहीं कि मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, और लिखा है और सब ने ऐसे ही कहा। पीटर जरा थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है क्योंकि वो सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का, बड़ा स्ट्रॉन्ग, हरगिज नेवर गोइंग टू हैपन टू यू, नो ऐ नहीं हो सकता, ये साडे प्लान च नहीं है, इट्स नॉट इन अवर प्लान। एवं नहीं तेरे पीछे सारा कुछ छड़ के टुर पे तो तू हुण चले हैं सन छड़ के। एग्जैक्टली ये नहीं वो कह रहे कि खुदावंद सब कुछ तो ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड, पीपल आर कमिंग टू यू। असी कभी उधर भज जाने, असी कभी उधर चले। पीपल वांट यू, यू कैन create anything, you can provide food, you can walk on the water, you can stop the storm, तूफानों को रोक सकना है, सब कुछ हो सकता है। तो फिर की जरूरत है पंगे च पैन दी? असल में वो कहने की ये की जरूरत है इसी यहूदियों ने लड़ाई लिए, फकीयां फरीसियां ना कहना। एक तरह कह खुदावन आई हैव अ गुड प्लान, क्यों नहीं असी इत्ते अमल करते? मेरे प्लान ये नहीं। नंबर लॉर्ड नो पेन, नो सफरिंग, नो ट्रायल्स, जॉय एंड ग्लोरी एंड पावर, दैट्स आवर प्लान। और आज बहुत सी लिबरल टीचिंग इसकी है, यकीन माने बहुत सी लिबरल टीचिंग ऐसी है, जोएल ऑस्टन टाइप। नो सफरिंग, नो पेन, नो मिजरेबल कंडीशन, जस्ट सेल्फ स्टीम, नो सेल्फ। आगे मैं आऊंगा उस पर। मार्क उसको लिखता है मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह की, यानी कि थोड़ा सा साइड पे ले गया, तो उसने खुदावन ने वहां से मुड़ के देखा अपने शागिर्दों पर, तो उनके सामने उसने तो लग ले गया, लेकिन उसने ओपनली उसको रिब्यूक किया। खुदावन ने कहा, उसने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। जो ही उसने ये बात की तो खुदावन समझ गया कि व्हाट इज द सोर्स, इसके पीछे कुव्वत कौन सी है, इसके पीछे ताकत कौन सी है, हु इज एक्चुअली स्पीकिंग थ्रू पीटर। ही वाज थिंकिंग लाइक ह्यूमन। आगे खुदावन कहते हैं तू आदमियों की तरह सोचता है, यू थिंक लाइक मैन, बट दिस इज द प्लान ऑफ फादर। ये बाप की मर्जी है कि ऐसा हो। तो खुदावन कहते हैं ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की नहीं बातों की नहीं बल्कि आदमियों की बातों की फिक्र करता है।
आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। यू वर जस्ट थिंकिंग जॉय एंड ग्लोरी एंड पावर, बट माई प्लान इज पेन, सफरिंग एंड बी किल्ड एंड राइज अगेन। फर्स्ट सफरिंग देन ग्लोरी। और पतरस क्या देख रहा था? शागिर्द के देते थे गेन विदाउट पेन, नो सफरिंग बट ग्लोरी। बट जीसस हैड अ डिफरेंट प्लान, फर्स्ट सफरिंग देन ग्लोरी। ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। असल में उनके लिए ये देखना मारा कूटा हुआ मसाया, नो नो नो, ऐसा हमारे प्लान में कोई नहीं। इंसान क्या सोचता है और खुदा क्या सोचता है। इमसाल 14:12, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। दैट इज द मैन्स प्लान। इंसान जो सोचता है, कई दफा उसको ये सारा कुछ ग्रीन और ग्लोरियस नजर आता है, लेकिन खुदा जानता है कि उसके एंड में क्या है। खुदावन कहता है ज़बूर 77:19 में, खुदा तेरी राह समंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समुद्रों में हैं, और तेरे नक्श कदम नामालूम है। हम उसकी बातों को नहीं जान सकते। यसाया 55:8-9, खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। ज़बूर 92:5, ए खुदावन तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं, हैवान खसलत नहीं जानता और अहमक को इसको नहीं समझता। जो तस्वीर वो देखना नहीं चाहते थे, प्रॉफिट ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके थे। नबियों ने पहले वो तस्वीर खींच चुके थे यसाया की, यसाया के थ्रू। कौन सी तस्वीर आपको याद होना चाहिए? नहीं, सफरिंग मसाया 53, द साम 53, सॉरी इज़ाया 53। आज भी यहूदी कोशिश करते हैं कि किसी के सामने इसको ना पढ़ा जाए, इवन कांग्रीगेशन के सामने अपनी, कि लोग ऐसे टेस्टमनी मैंने सुनी है बंदों के कि आप किसी को पढ़ के सुना दो यहूदी को कि यार ये पैसेज पढ़ा है, तो बताओ ये किधर से हो, कहते यही आपकी गॉस्पेल में से कहीं होगा, न्यू टेस्टामेंट में। दे नेवर थिंक दिस इज फ्रॉम देयर ओल्ड टेस्टामेंट। एक दो आयतों में क्योंकि लिखा था, ना उसकी शक्ल, वर्स 2, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गो रोया पूछते, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। दैट वॉज अ रियल पिक्चर। जब उसको मारा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उस पर कांटों का ताज रखा गया। दे डोंट वांट टू सी दिस पिक्चर। लेकिन ये तो पिक्चर पहले से यसाया ने 700 ईयर्स बिफोर ये बोल दिया था कि मसाया का क्या हाल होगा। लेकिन क्यों होगा? लेकिन तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हमने समझा खुदा नहीं देते पे ये मार, इन्हें को गलती की थी। नो, ही वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ अवर इनिक्विटी। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए तैयार ही की गई थी। उसने कहा है शैतान मेरे सामने से दूर हो। और दैट वाज शॉक फॉर पीटर। इवन पतरस के अंदर ना होने में खुदा दा स्पोकमैन सा, होने में शैतान दा स्पोक्समैन। इट वाज, मैं इस पे काफ़ी गौर कर रहा था, बड़ा मैंने कोशिश की, लॉर्ड व्हाट इज दैट, कि
वन मोमेंट ही वॉज स्पीकिंग थ्रू द होली स्पिरिट, खुदा ने उस पर जाहिर की थी। द नेक्स्ट मोमेंट शैतान उसको यूज कर रहा है। ये मेरे लिए एक बड़ी खतरनाक बात भी कह सकता हूं, और एक न्यू कैन नेवर बी टू बोल्ड और टू प्राउड टू से आई एम समथिंग, क्योंकि यू नेवर नो। अगर पतरस को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है, हाउ वी आर, हम तो बहुत ही निकम्मे और हकीर बंदे हैं। तो हमेशा हम्बल, हमेशा अपने आप को हलीम फ्रोतन, कभी भी कई लोग कभी कभी इस चीज पे थोड़ा सा अपने आप को समझ लेते हैं कि मैंने दुआ की और किसी को कुछ ठीक हो गया तो आई एम समथिंग, वो अपने टाइटल लगा लेते हैं हीलर। खुदा आप जितने बैठे हैं, इस छोटे बच्चे के थ्रू आपको हील कर सकता है। इस छोटे बच्चे के थ्रू आपके ऊपर वो रेवलेशन कर सकता है। इट्स नॉट दैट के कोई बड़ा टीचर, कोई प्रीचर हो, कोई एजुकेटेड ही आएगा तो फिर। तो इसलिए हमेशा खुदावन के खौफ में रहना। मैंने इससे ये सीखा है। यहाँ पे लिखा नहीं इस बात में कि क्या, क्यों, इसकी तफसील नहीं कि हाउ द सेटन जस्ट एंटर और उसको कब्जा कर लिया, व्हाट इज, मे बी द लॉर्ड विल टेल यू वन दिस। लेकिन मैं यही समझता हूं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। क्यों उसने कहा कि तू मेरे लिए ठोकर का बायस है? क्योंकि दैट वाज द गॉड्स प्लान। खुदा ने कहा मैं इसीलिए दुनिया में आया हूं, इसीलिए मैं पैदा हुआ कि अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में दूं। जबकि शैतान ने हर टाइम उसको रोका, क्रॉस की तरफ जाने के लिए, सलीब के रास्ते में हमेशा शैतान आके तो उसको रोकता रहा। आपको बियाबान में याद होगा 40 दिन 40 रात उसने कहा कि वाई यू सफरिंग, वाई यू आर टू मिजरेबल, रोटी बना दे खा, छड़ पर सफरिंग की क्रॉस तो जाके रोटी बना खा ले, खत्म कर प्रॉब्लम। तो खुदा ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा। उसने कहा चल ठीक है, जो कुछ भी है, सारी शान शौकत दिखा के कि क्यों जरूरी है कि क्रॉस पे जाएगा, किल्ड होगा, मार खाएगा, इजी प्लान मेरे पास है, मुझे सजदा कर तो सारा कुछ तेरा, ऊपर से अपने वो गिरा दे, फरिश्ते तो है ना तेनों संभालने लिए। और उसका मतलब था जब तू अपने आप को ऊपर से गिराएगा और सेफली लैंड करेगा तो सारे कहेंगे वाह यार, ऐहो जिहा बैटमैन भी देखिया, सुपरमैन भी देखिया, और यू विल बी हीरो नॉट ओनली नेशन का, तेनू तो सारा ने कहना ए ही मसाया से। ही वॉन्ट लाइक दिस। लेकिन खुदावन का रास्ता डिफरेंट था। ही मस्ट पे फर्स्ट फॉर आवर सिंस, द सिंस ऑफ ह्यूमन काइंड। हर इंसान के लिए उसको दुख सहना और अपनी जान देना, खून बहाना जरूरी था, जबकि शैतान नहीं चाहता था वो क्रॉस पर जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तेरे खून से पाक किए हुए तेरे चुने हुए खुदावन तेरे बच्चे इस वक्त खुदावन तेरे हुजूर में हाजिर है। खुदावन अपने दिलों को झुकाए हुए, अपने सरों को झुकाए हुए तेरे हुजूर शुक्रगुजारी से लबरेज है। खुदावन सचमुच खुदावन ये तेरा बहुत बड़ा फजल है हम पर। खुदावन क्यों ना हम तेरी तारीफ करें खुदावन, क्यों ना हमारा दिल उछल उछल के गाए, बबलिंग विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड, exuberant with the joy of Lord, excite with the joy of the Lord. Yes, तेरा जॉय, तेरी खुशी दुनिया की तमाम खुशियों से उत्तम है। Nothing can compare
the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my life. Lord, thank you. Lord, thank you for this wonderful, wonderful work you have done in our life, Lord. Your children's life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. We praise you. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen.